क्यों परेशान हो रहा? यहाँ आके बैठ जा। आ जाएगी, आओगी तो घर ही, कहीं और थोड़ी चल जाएगी वहाँ। बेमतलब की दुखी होता फिर है, इंगे उंगे ने चक्कर काट रहा है, 1 घंटा हो लिया। अरे माँ तू चुप रहे, तुझे ना पता मैं कितनी टेंशन में हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तू कितना टेंशन में है। अरे तू तो ऐसा परेशान हो रहा जैसे रिजल्ट उसका ना तेरा आ रहा हो। देख लिए तू अच्छे नंबरों से पास आओगी वहाँ। हाँ माँ यूं तो तू सही कह रही है, आखिर पास क्यों ना होएगी, उसने दिन रात मेहनत जो करी है। मम्मी नमस्ते, भैया नमस्ते नमस्ते। बेटे। अरे तू नमस्ते को छोड़, पहले मुझे अपना रिजल्ट बता। भैया मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। माँ देखो मैंने कही नहीं पास हो जाएगी हूँ। तू तो खामी खामी टेंशन ले रहा था, मैं कहना रही थी पास हो जाएगी। अब एक काम कर, मोटरसाइकिल उठा के झड़रेसी पहुंच जा, योगेश की दुकान पर से मिठाई का डिब्बा लेकर और पूरे मोहल्ले में बांट दे, छोरी पास हुई है। अरे माँ पर मेरी समझ में एक बात ना आई, मोहल्ला तो इतना बड़ा, एक डिब्बा बहुत रहेगा। अरे तू एक ही ले आइए, मैं एक में ही कर दूंगी गुजारा, आधा आधा दे आऊंगी। बढ़िया, आधे में ही बहका देगी पूरे। हाँ और दुनिया है मुझे खुआन लग रही है। चल बेटी तू कपड़े वपड़े बदल इतना मैं खाना तैयार कर दूँ। ठीक है मम्मी। ठीक। एक के चला ले रेल है। हाँ भाई, क्या बोल रहा तू? मैं ये बोल रहा हूँ यार, ये ना देख के चला ले, मेरे चोट लग जाती तो। अच्छा तुझे पता ना कौन है ये? सचिन भाई है ये। वो कोई सचिन भाई, मुझे तो ये पागल लग रहा। तूने सचिन भाई को पागल कहा? आज तक इस गांव में किसी की हिम्मत ना हुई सचिन भाई के सामने जुबान चलावे, और तू? रुक जा विक्रम, क्या बोल रहा तू? जानता ना दिखा है मुझे कौन हूँ मैं इस गांव के प्रधान का बेटा हूँ। हाँ मैं जानू तेरे बाप को भी। अगर मेरे बाप को जाने तो ये भी जानता होगा कि पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है उनके सामने मुंह खोल के बात करने की। हाँ मैं डरता तेरे बाप से भी। ओहो भाई, तू बहुत बड़ी तोप है जो किसी से भी न डरता। सुनो रे चलो, आज या इतना मारो कि आगे कभी हमारे सामने आने की हिम्मत ना करे। बस रे, बहुत हो गया कि ठुकाई अब। हाँ चलेगी होगी, तुझे पता कौन है ये? अभी तो तुझे पीटा, आगे से सामने मत आ जाइए, नहीं तो ऊपर पहुंचा देंगे। प्रधान जी तो कितने अच्छे आदमी है, इसे देखो। राम राम मास्टर जी। राम राम जी, राम राम। और मास्टर जी ठीक हो? बढ़िया जी, और सुनाओ रोगी साहब? बस मैं बढ़िया हूँ मास्टर जी। भाई रोगी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बताओ तो मास्टर जी क्या बात है? अंदर घर बैठते हैं, वहाँ चल के बात करेंगे। आओ चलो। बैठो भाई रोकी, बैठो। भाई रोकी, आपकी बहन पढ़ने में भी नंबर 1 है, खेल कूद में भी नंबर 1 है, बहुत होशियार लड़की है। बस मास्टर जी ये तो आपका आशीर्वाद है, वरना भला हम मजदूरों के पास और है ही क्या, हमारी यही धन दौलत है। रोकी, आपकी बहन बहुत अच्छी धावक बन सकती है, खेल कूद में नंबर 1 है और जिला स्तर पर भी ये नाम कर सकती है। पर मास्टर जी पर कुछ नहीं है जी, ये एक सुनहरा मौका है, कभी कभी मिलता है, सबको नहीं मिल पाता है। आप इसकी काबिलियत को निखारिए, कुछ हम मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत आए तो हमें बताना। ठीक है तो मास्टर जी, अगर आप कहते हो तो मैं दिन रात मेहनत करके उसे चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है तो मास्टर जी, धन्यवाद। राम राम। राम राम जी, राम। अरे भैया क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे सरिता, तुम्हारे आज मास्टर जी मिले थे।
नहीं भैया, मैं आप पे और बोझ नहीं बनना चाहती। आपने कितनी मेहनत करके तो मुझे इंटर पास कराई है, आपने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। बल्कि मैं घर पे रह के अब मम्मी के साथ काम में हाथ बटाऊंगी और सिलाई करूंगी ताकि 2 पैसे घर में आ सके। सरिता कैसी बात कर रही है तू हैं? एक भाई के होते हुए बहन को कमाना पड़े तो लालत है हम पर, और हमने तुझे अपनी बहन नहीं बेटी माना है। सही कह रहा बेटी हो, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू इन चक्करों में मत ना पड़े, काम तो घर के सब चलते रहेंगे। भैया मैंने भी तो अपने पिताजी का कभी चेहरा नहीं देखा, जब से होश संभाला है बस आप ही को देखा है, और आपको ही अपने पिताजी के रूप में देखती आई हूँ। तो फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, और आज से अपने चैंपियन बनने की तैयारी कर। जा। ठीक है भैया। बेटा एक काम करो, तुम उस पहलवान से जाकर मिल लो। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी आइए। ठीक है। अरे भैया सुनो। हाँ भैया। मुझे धरपटक के यहाँ जाना है। अच्छा, धरपटक का जाना। जी। तो भैया ऐसे जाओ, ऐसा जागा सीधे जी। वहीं उसका घर है सामने, वहीं उठक पटक कर रहा हूँ वो। ठीक है भैया। बताओ, हमें तो ऐसा लगा है धरपटक सारे इलाके को चैंपियन बनाता दिख है। कोई ना कोई आए दिन रास्ता ही पूछता रहेगा। चलो हमें क्या लेना, हमें अपना काम करना है। और तेज उस्ताद, और तेज उस्ताद, पौने 3 मिनट हो गए, और तेज पौने 2 मिनट लगे उस्ताद। ले उस्ताद, तेरे लिए बादाम लिया है, देसी बादाम। ले मैं पीस दूं ना, जल्दी खा। और तेज उस्ताद, इनका वर्ल्ड कप जीतना पूरी तेज। और तेज उस्ताद, और चल उस्ताद चल, बहुत तेज, बढ़िया बढ़िया, चल उस्ताद। आज तो जी सारा करेले का जूस भी अम्मा, गोबर का रस भी अम्मा। चल उस्ताद, और ले उस्ताद तेरी रील बना दूं, ले और चीज जगह। उस्ताद सांस फूल गया तुझे, रील की पड़ रही है। उस्ताद चल, 1 मिनट उस्ताद चल। तेरे बादाम की जगह क्या खवा दिया मुझे? मैं 10 बादाम लगाया था काट के। सारा मुंह कड़वा होगा। उस्ताद मैं तो प्रोटीन बना रहा था, छाती नू हो जाएगी, बड़ी बॉडी हो जाएगी खतरनाक। हाँ नू बहुत अच्छे। ले उस्ताद एक और खा ले, और सकते बादाम ना। अरे तू बादाम है प्रोटीन बढ़िया वाला। चलो उस्ताद, और तेज, पौने 200 मिनट, 350 मिनट, पौने 400। ले उस्ताद सेल्फी ले लो, भी गिरेंगे पोस्ट करेंगे। बहुत अच्छा उस्ताद, और तेज उस्ताद, और तेज। ये भी गंडे का रस भी लिखवा के लाऊंगे। अबे तू कौन है? अरे यूं धरपटक कहाँ मिलेगा भाई? तू अंधा भी न दिख रहा और ना पागल। तो इतना लंबा चौड़ा ठाड़ा जो बादाम का जूस और गोबर का रायता पीवे तो दिख ना रहा यू है धरपटक और यू है रेसर। हाँ यू ये हमारा उस्ताद। जिद्दे पाट के देख, शेर जैसी धाड़, देख ऊंट जैसी टांग और जिराफ जैसी नाड़। और इस रेस पे मत जाइए, इस चलती रेल को भी कूद जा। भाई तैने जितनी भी बात बताई है, इसके जितने भी गुण गिनवाए हैं, भाई इसके शरीर को देख कर तो एक भी मैच नहीं खा रहा। खैर छोड़, हमें क्या लेना, अब इसे रोकते सही, इसको कुछ बात करनी है। अभी रोकते हैं उस्ताद, जारी रखो। 1 सेकंड। अब आके तो स्पीड सी बनी ही और रोक के तेने सारा मामला बिगाड़ दिया। उस्ताद मन ने रुकवाए, इन्होंने रुकवाए। हाँ भाई बता क्या काम है तुझे? पहलवान सुनो ते, ठीक है बिलोंडे, आज से तेरी बहन की जिम्मेदारी मेरी, पर फीस लगेगी। पहलवान फीस की चिंता मत कर, तुझे टाइम टू टाइम फीस मिल जाएगी, बस तू कल को घर आ जाइए। ठीक है? ठीक है। उस्ताद इस महीने का तो काम होगा। हाँ पूरा काम होगा। अरे सरिता, ए सरिता, कहाँ है, जरा यहाँ आओ। हाँ भैया, क्या बात हुई? सरिता, मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनर का इंतजाम कर दिया है, कल से वो आ जाएगा और तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। लेकिन भैया इसकी क्या जरूरत थी, वो खुद ही मेहनत कर लेती। अब इसमें पैसे खर्च होंगे। सरिता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन बड़े बूढ़ों का कहना है कि अगर रास्ता दिखाने वाला सही हो ना, तो अंधा भी रेगिस्तान पार कर सकता है। और तू खर्चे की चिंता मत कर, वो सब मैं अपना आप देख लूंगा। ठीक है भैया। भैया जी, मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है। सचिन भाई, मुझे लगा आज तो ज्यादा होगी, ठीक है? अरे यार ज्यादा पैक दे दिए मेरे यार। मैं पहले ही कह रहा, तूने मान के दी। क्या कर? मैं पहले ही कह रहा, दोनों बोतलों में मत खत्म करो।
रजनीश भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा। उस्ताद तू है, हम चलाएंगे हमारी गाड़ी। ये चलाएंगे आज। रजनीश भाई इस बात का ध्यान रखना, पहले बार तुमने चोट मार दी थी। हाँ हम अब चलाएंगे, ऐसा कुछ ना होना चाहिए। कुछ नहीं हो। नहीं कैसे कैसे चलाओगे आज। चलो सचिन भाई जरा संभल के चलाना भाई, आराम से ठोक मत देना। सही बैठो, सही बैठे हैं आराम से सचिन भाई। अभी फ्री की पीने की, फ्री के घूमने की आदत पड़ रही है। पापा ने छीन लिया तो भेज दिया, प्रधान का छोरा न मिल जाए दोबारा से। अरे उस्ताद ये तो वही लौंडा जो उस दिन पेटा हमने, मुझे क्या डाले को ये रहने पर तब ऐसे ही डर रहा हो और पर अरे उस्ताद यूं क्या कर दिया? अरे उस्ताद मुझे तो ऐसा लगा इसकी टूट गई दिखा टांग। मेरा पैर। अरे इससे पहले कोई आ जावे, यहाँ से निकलने में ही फायदा। चलो यहाँ से मेरा पैर, इस पे कितना दर्द हो रहा है। दीदी क्या हुआ? भाई पता नहीं मेरे पैर में चोट लग गई। आओ तो घर को चलो। उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। भैया यहाँ कोई हो? अरे क्या हुआ इन्हें? प्रधान के लड़के ने चोट मार दी। चलिए ना घर छुड़वा देते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, पट्टी मैंने कर दी, इनका हल्का सा फ्रैक्चर है, 1-2 महीना आराम करेंगी ठीक हो जाएंगे। महीना 2 महीना? पर डॉक्टर साहब 15 दिन बाद जो दिल स्तर पर दौड़ हो रही है उसमें तो ये भाग लेगी। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ये दौड़ सके, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, इनका ध्यान रखना और मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। नहीं मेरी लाडो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और तू फिक्र मत कर मेरी बहन, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। पागल तू क्यों रो रही है? जो होगा सो होगा, छोड़ पर अब। अरे देखे कमबख्तों ने कैसे नुकसान करा छोरी का, टांग तोड़ दी है। मैंने सोबल मैंने करी है, थोड़ा देख कर चले कर, वे तो पूरी पैच पे उतर रहे, उनका नाश जाओगा। अरे माँ, किसी को कोसने से कुछ नहीं होता, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। किस्मत में ना लिखा, ये उन हरामजादों के करे करम है ये। अरे माँ अब मत कहो किसी को कुछ भी तुम। ना बेटा, मैं तो जी सा कोसूंगी, कीड़े पड़ेंगे उनके कीड़े। हाँ तुम्हारे कहने सुन के कीड़े पड़ जाएंगे। अरे माँ किसी को मत कोसे। क्यों ना कोसे, खूब कोसेंगे हम तो। एक काम कर, यहाँ बैठ जा और यहाँ बैठ के कोसती रहे, क्यों किसी की सुनती तो है ना, तू बैठ जा। जा अपना काम कर ले, यहाँ आवे किसी न मत कोसो, किसी न मत कहो, किसी को कुछ मत कहो, खाली बैठे बैठे यहाँ सुने जाओ बस। घर में दुनिया भगाने के पीछे पड़ रही है, ऐसे ना भगे ना किसी के बातों में आवे, यही रहेंगे टिक के। ए लाली तू अपना आगे का देख और अपना आगे जाए रख, भाग दौड़। प्रधान जी राम राम। इस लुंडे का क्या करूं मैं, इसकी बहुत शिकायत आ रही है। अरे ओए, इधर को आइए। हाँ पिताजी। कहाँ से आ रहा है तू? कहीं ना, यहीं से आ रहा मैं तो। अच्छा यहीं से आ रहा तू? बदतमीज।
पूरे गांव में मेरे नाम का मजाक बना के रखा, पूरे गांव में आवारागर्दी करता फिर यार। और तो तूने हद ही कर दिया और रोकी की बहन की टांग तोड़ दिया। जा चले जा मेरे आंखों से। चश्मा ना लगाए फिरे जा। हाँ जी, कैसा शोर मचा रखा है? शोर मचा रखा है अपनी औलाद के कारनामे देख ले। रोज उलाना आ रहा है उसके, और आज तो उसने हद ही कर दी, रोकी की बहन की टांग तोड़ी है। भाई मैं इस छोरे से तो इतनी परेशान बोली, इसका अब मैं क्या करूं? अब तुम कहाँ चल दिए? जब तक आ तेरी औलाद की गलती की माफी मांगता हूँ, रोकी के यहाँ जा रहा हूँ। करेगा वो, भरेंगे हम। राम राम। हाँ कालू भाई, कैसा आना हुआ? प्रधान जी कुछ काम आए थे। वैसे तो मैं कुछ काम जा रहा था, पर चलो तुम आए तो आओ अंदर आके बैठ बात करते हैं। आओ बैठो। अब बताओ अपनी समस्या क्या है जी? प्रधान जी हमने शिकायत कर ली कई बार खड़ंजा की, वो खड़ंजा हमारा ठीक नहीं हो रहा, इसकी इधर से चमास से आगे अब निकलने में दिक्कत हो रही, कैसा करना है? कालू मेरे सेक्रेटरी से बात हुई थी, बरसात की वजह से लेबर नहीं मिल पा रही, और तुम्हारे सामने एक बार और कर लेता हूँ सेक्रेटरी से बात। हेलो, हाँ सेक्रेटरी साहब। अरे उस खड़ंजे का क्या हुआ जिसका सर्वे हो चुका? मैं यहाँ गांव वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, जल्दी कराओ उस काम को। अच्छा ठीक है जी। भाई होगी बात, 2-4 दिन में लेबर आ जाएगी और तुम्हारा खड़ंजा लग जाएगा। हाँ भाई लगी, तू भी बता अपनी समस्या। प्रधान जी हमारे धरते भारतीय पुलिया टूट रही है, रोज न रोज तो न तो वाहन फंस रहा है, तेरी बाइक तेरी गाड़ी संविधान दरवाओ कुछ नहीं। 2-4 दिन में लेबर आएगी, इनके यहाँ खड़ंजा लगना, जब तेरी भी पुलिया करवा देंगे सही, तू चिंता मत कर। प्रधान जी मेरी भी सुन लो, या इन्हीं की सुन कर रहोगे बस? हाँ भाई बता तू भी अपनी समस्या। हमारे बाहर जो सरकारी नल का लग रहा वो पानी ना दे रहा 1.5 महीने से, और आते जाते भी वहाँ पानी पी ले हुआ। हम भी पानी वानी भर ले करे, जब लाइट वाइट ना आए करे। ऑनलाइन भी शिकायत डाल दी मैंने, 1 महीने से ऊपर हो गया, कुछ चल ही ना रहा। आगे ना तुम देख लो, कुछ आगे ना चलता हो तो। हाँ मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हारा जो नल है ना उसकी शिकायत पहले भी डली हुई है, मैंने ब्लॉक में लिखवा रखा है। 3-4 नल हो रहे हैं जो खराब पानी दे रहे हैं, वह सारी समस्या 2-4 दिन में हल हो जाएगी। और कोई समस्या हो तो बताओ। प्रधान जी भाई यही समस्या जल्दी से जल्दी ठीक करवा दो। ठीक है तो करवाते हैं फिर मैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो। बेटा कैसा आना हुआ? ये मेरा फॉर्म था, इस पे साइन करने थे। अच्छा बेटा। लो बेटा, और कोई बात हो तो बताओ। वो प्रधान जी 2-3 महीने हो गए मेरी मम्मी जी की पेंशन नहीं आई, मैं बैंक में भी गई थी 2-3 बार। वो बेटा एक काम करना, आप अपनी मम्मी का जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो बैंक में जमा करा देना, उनकी EKYC होनी है। मेरी बैंक में बात हुई थी मैनेजर से, आपकी मम्मी की पेंशन आ जाएगी। ठीक है प्रधान जी, जब मैं कल कॉलेज जाऊंगी तभी मम्मी का आधार कार्ड बैंक में जमा कर दूंगी। ठीक है प्रधान जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे यार, इनकी भी समस्या सुनने के चक्कर में तो रोकी के यहाँ भी जाना था। चलो होगा अब तो फिर कोई आगे दिखे समस्या वाला। चलो इनकी भी सुन के जाता हूँ, नहीं तो फिर कल जाऊंगा
और टाइम ना मिला तो सीधा खड़ा हो ले, तेने मेरी सारी जिंदगी खराब कर रखी है दारू पी पी के। चल आज तू प्रधान जी दोहरे चल, तेरा सारा मामला सॉल्व करवाऊंगी। यहाँ ना बैठे, आगे ने हो ले इंगे। क्या हुआ बेटा? प्रधान जी 4 साल हो गए मुझे ऐसे झेलते झेलते, ये रोज दारू पी के आवे है। या तो इसकी दारू छुड़वा दो और नहीं मैं इसे छोड़ के अपने घर चली जाऊंगी, फिर तुम कहीं कलगू पीछे पीछे आओ मेरे। हाँ भाई, क्यों ना छोड़ता इस दारू ने? क्यों पी हुआ है तू इतनी? प्रधान जी एक बात बताओ, आदमी क्या तो लेके आया है और क्या लेके जाएगा, सब यहीं रखा रह जाएगा। तो अपना तो एक सिद्धांत है, पिए जाओ और जिए जाओ। हाँ बेटा, तूने आज ये बहुत बढ़िया बात बताई है, हमें तो पता ही ना था दारू के इतने फायदे हैं। अरे दारू के चक्कर में घर का नाश हो जा। तू भी अपने घर का नाश करके रहेगा क्या? बता इस बात ने, या तो इस दारू ने छोड़ दे, नहीं तो एक काम करो, तुम 1-1.5 महीने के लिए अपने घर चली जाओ, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, खुद समझ जाएगा। प्रधान जी 1-2 दिन और देखते हैं, अगर छोड़ता है तो ठीक है, ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। और तुम लेने के लिए मुझे आ मत जाना, तुम्हारे कहने से मैं पहले आ भी गई थी और अब मैं आऊंगी ना बिल्कुल भी नहीं बेटा, मैं नहीं आने का यदि ये दारू नहीं छोड़ेगा तो। ठीक है प्रधान जी, चल यहीं बैठा रहेगा अब। नहीं अपने घर का नाश कर रखा बिल्कुल ही। इनके चक्कर में 7 बज गए, तो रोकी के यहाँ जाने का भी टाइम नहीं रहा। चलो कल जाता हूँ, तो देर होगी। उस्ताद एक बात बताओ, आज तुम नहा के ना आए हो, तुम्हारे मतलब सड़न आ रही है। अरे शेरों के मुंह किन्ने धोए, और वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है, पसीना आ रहा दबा के, हम तो इसी से नहाने में। उस्ताद तो सही रहे हो तुम, 1 मिनट रुको उस्ताद, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाया? मैं कहाँ फंस गई है? अरे फंस गई। लो उस्ताद प्रोटीन, लो खाओ। तू फिर ही नहीं लिया? उस्ताद देसी बादाम महंगे। बकवास कर रहा, चल। अरे उस्ताद, उस्ताद रोकी का घर तो आ गया, एक बार शेर की धाड़ और मार दो पूरे मोहल्ला डर जा। उस्ताद नो बताओ, या शेर की धाड़ है किसकी धाड़ है? ये बब्बर शेर की धाड़ है। ऊपर वाला भी नो क्या होगा यार, ऐसा जानवर तो मन ने कभी बनाए भी नहीं। चल अंदर चल, बकवास कर रहा। भाई इसमें तो सड हैंड तो इतनी आ रही, भीतर के 4 आदमी में कहूंगा इसका कैसा उस्ताद है, खुद की तो इज्जत है नहीं, मेरी बेइज्जती करवा रहा। वह चेले कहाँ रहेगा? आगे जी। रोके बारा, उस्ताद आए हैं। अरे कौन है, कैसे चिल्ला रहा? ताई राम राम। अरे भाई यहाँ ना आओ, बता के काम है, इस चिमरक से न लिए फिर है, घेर में जा रहा हो तो जो बात करनी है वहाँ करिए। उस्ताद तुम मुझे चिमरक सा बता रही? अरे ताई जानती ना मुझे भी। चलो घेर में चल रहे हम। चलो। अबे रोकी, उस्ताद मिलना आए हैं। हाँ जी उस्ताद, आगे तुम। हाँ भाई रोकी, अपनी बहन को बुला, आज से उसकी दौड़ भाग की ट्रेनिंग शुरू। भाई पहलवान, मैं माफी चाहता हूँ, उसकी टांग में तो चोट लग गई, उसके प्लास्टर चढ़ा पड़ा और डॉक्टर ने 2-3 महीने का आराम बताया, अब वो दौड़ भाग नहीं कर सकती। 2 महीने? ले उस्ताद, गई भैंस पार्टी में ये फिर उधार बीड़ी पीनी पड़ेगी। चुप कर, तुझे बीड़ी की पड़ रही है? कोई बात नहीं रोकी, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। अगर भगवान ने चाहा तो तेरी बहन जरूर दौड़ेगी। पर धरपटक जी कैसे होगा? हम बताएंगे, सुन। समझ गया? बिल्कुल समझ गया। ऊपर वाले पे विश्वास रख, उसके धोरे देर है अंधेर नहीं। चल भी चले। चलो उस्ताद। कैसा चुप बैठे हो सचिन भाई, कुछ करना धरना है या ना? करना तो है। आज उस छोरी की वजह से मेरे पिताजी ने मुझ पे हाथ उठाया, उस छोरी को सबक तो सिखाना पड़ेगा।
उसे पता लगनी चाहिए उसने किससे पंगा लिया है। सचिन भाई, मुझे तो एक बात और पता चली है। कौन सी? सचिन भाई, मैंने न्यूज़ सुनी है, कोई दौड़ पोड़ होती कही है जिला स्तर पे, वहां में भाग ले रही कही है वो। हैं? वो दौड़ में भाग लेगी, वो रेसर बनेगी? अच्छा, वो रेसर बनेगी। उसका रेसर बनने का सपना तो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा था। अब उसे मैं बताऊंगा कि सचिन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। सचिन भाई, सबक तो सिखाना पड़ेगा, नहीं तो गांव में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। चलो तो फिर चलो। सरिता, मेरी लाडो, तेरी आंखों में आंसू? भैया मुझे माफ कर दो, आपका एक ही तो सपना था, मैं वो भी पूरा नहीं कर पाई। कैसी बात कर रही है तू पगली? मेरा सबसे बड़ा सपना तो तेरी खुशी है, और तेरे चेहरे की मुस्कान देखने के लिए तो मेरी आंखें भी तरस जाती हैं। भैया अरे मेरी लाडो, अभी तू इतनी कमजोर नहीं हुई जो इन छोटी मोटी चोट से हार मान जाए। चल चुप हो। रोकी, अरे प्रधान जी, राम राम। बैठो प्रधान जी। बैठो राम राम। लाली, कैसी तबीयत है तेरी? हाँ प्रधान जी, अब मैं ठीक हूँ। प्रधान जी, मैं आपके लिए चाय बनवा दूं? ना ना ना, चाय रहने दो रोकी भाई, मैं तो लड़की को देखने आया था। बेटा, मैं अपने लड़के की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, जो उसने आज इतनी बड़ी नादानी करी है। ना ना प्रधान जी, आप ऐसा मत कहो, आप ऐसा कहकर तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। शायद ये सब मेरी किस्मत में ही था। ना बेटी, इंसान को जो औलाद मिलती है ना, उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। शायद मैंने ऐसे कोई बुरे कर्म करे होंगे जो मुझे ऐसी औलाद मिली। ऐसी औलाद से तो ना होना अच्छा है। ना प्रधान जी, ये जो भी कुछ होता है ना, सब ऊपर वाले के हुक्म के अनुसार होता है। आप शर्मिंदा ना हो। वो तो ठीक है, पर इस छोरी के इलाज में जो खर्चा होगा ना, वो मैं लगाऊंगा सर। अरे प्रधान जी, आप परेशान ना हो, ये जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी। परेशान वाली कोई बात नहीं, मैंने जब कह दिया तो खर्चा सारा मेरा होगा। चलो ठीक है तो प्रधान जी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, राम राम प्रधान जी। राम राम। ठीक है सरिता, तू आराम कर, मैं जरा कुछ काम देख लूं। भैया ये सब क्या है? सरिता, आज से इस जगह को ध्यान से देख ले, यहीं से तेरी दौड़ की शुरुआत होगी। भैया पर इस हालत में? मेरी बहन, इंसान की जो असली ताकत होती है ना, वो होता है उसका आत्मविश्वास। शरीर चाहे उसका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसका आत्मविश्वास उसके साथ है ना, तो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। बिल्कुल सही। और तुम इतनी कमजोर नहीं हो जो एकदम हार मान लो। और एक बात दिमाग में बिठा लो, तुम्हें जिला स्तर पर दौड़ मारनी है। पर भैया, मुझे मेरी बहन पर पूरा विश्वास है। चल उठ, हिम्मत कर, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन चैंपियन बनेगी। हिम्मत कर, हिम्मत। तेरी हिम्मत ही तेरी ताकत है। सरिता, तू रोकी की बहन है, तुझे अपने अंदर के रेसर को जगाना है। और तू हिम्मत तो हार मत, क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। चल कोशिश कर कोशिश। चल आराम आराम से दौड़, चल चल, शाबाश, कर कोशिश, शाबाश। देख पहलवान, मेरी बहन का हौसला। सरिता, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी का कल करेंगे। चलो चल। ये क्या बदतमीजी है सचिन, मेरे सामने से हटो। ओहो, तो तू बनेगी रेसर? देख लो भाई, यूं लंगड़ी घोड़ी बनेगी रेसर। सचिन भाई, इसकी वजह से ही थारे पापा ने थारे थप्पड़ मारा। ठीक कह रहा तू, मैं कैसे भूल जाऊंगा उस थप्पड़ को, उसका ही तो बदला लेना है इस्सू। हट जाओ सचिन, वरना क्या बिगाड़ लेगी तो सचिन भाई का। सचिन भाई, गलती होगी, उस दिन इसकी पूरी तरह टांग तोड़ देते, आज यूं नौबत ना आती। अरे रुक जाओ, तुम्हें मैं बताऊंगा। चलो भी चलो, अब इसको कुछ कहने में फायदा ना, यहाँ से निकलने में ही फायदा।
इसे तो फिर देखेंगे। आओ उस्ताद चलो। सरिता क्या कह रहे थे? कुछ नहीं भैया। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। उस्ताद कल वह छोरी सरिता की दौड़ है, अगर वो जीत गई तो तुम्हारे गाल पर एक और थप्पड़ लग जाएगा। हाँ ऐसा ना होने की है, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। मैं उसे शहर पहुंचने ही नहीं दूंगा। जब वो शहर पहुंचेगी नहीं तो जीतेगी कैसे? अरे तो सचिन भाई करना क्या है? अरे सचिन भाई हमारे दिमाग में तो कुछ आ नहीं रहा, कुछ तुम ही सोच लो। बन की बात सोच लिया, रख लो और कान दोनों। ठीक है सचिन भाई, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम दोनों खुद संभाल लेंगे। संभालना तो पड़ेगा, अगर मेरे मुंह पर लगे थप्पड़ का बदला लेना है तो। सरिता अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। चलो रे, चलो साथ। सरिता मैंने टाइमर लगा दिया है, और हाँ एक बात ध्यान रखना, अपने भाई का विश्वास टूटने मत देना। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, अब तुम्हें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और कल सुबह शहर चलने की तैयारी करो, चलो। तो चलो फिर, देर किस बात की है? अरे रुको सचिन भाई रुको, देखो कौन आ रहा। तो प्रधान आ लिया, मतलब मेरे पिताजी आ रहे हैं। अरे बेटा रुको, बेटा पैर ठीक है अब तुम्हारा? जी अंकल जी ठीक है। अच्छा, और कहाँ जा रहे हो आप? आज मेरी दौड़ है ना शहर में, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अच्छा चलो, तो शहर जा रहा हूँ मैं भी, आओ बैठो। बैठ जाओ बेटा। अरे रोकी, परेशान मत हो, देख लेना हमारी बेटी पूरे गांव का नाम रोशन करके आएगी। प्रधान जी मैं यही तो समझा रही हूँ, पर इसकी समझ में आवे जब ना। अरे माँ तुझे क्या पता मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। लो भैया, मैं दौड़ में पूरे जिले में फर्स्ट आई हूँ। देखा रोकी, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी नाम रोशन करेगी पूरे गांव का। प्रधान जी करती क्यों नहीं, आखिर मुझे मेरी बहन पर पूरा विश्वास जो था। ला इसे तो मुझे दे, और मिठाई का डिब्बा ला, और प्रधान जी का मुंह मिठा करवा। अभी लाया। मैं भी तो देखूंगी कैसी लाई है मेरी बेटी जीत के। यहाँ धर दे ले। लो जी प्रधान जी, मुंह मीठा करो। पहले खाएंगे हमारी बेटी। लो बेटा, अब आप भी खाओ। अब ले भाई पहलवान, तू भी मुंह मीठा कर, क्योंकि अगर तू ना होता ना तो ये कभी दौड़ ना पाती। अम्मा ले, तू भी मुंह मीठा कर। हाँ मैं तो जरूर खाऊंगी।